तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। फाइनली 2 दिन की छुट्टी के बाद कल बाज़ार फिर से चालू होने जा रहे हैं और कल के दिन यानी कि सोमवार को बाज़ार किस हिसाब से चल सकता है। क्या कल बाज़ार में तेज़ी आने वाली है या फिर हमें खुलते गिरावट देखने को मिलेगी। ये डाउट भी आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी खतरनाक चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मार्केट किस लेवल तक पहुंच सकता है, कितनी गिरावट कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, एफआईडीआई डाटा क्या बता रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट क्या कर रही है, सारी चीज़ें ए टू जेड क्लियर करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एफआईडीआई डाटा की। तो डाटा अपने सामने 20 तारीख का पेश हो चुका है। एफआई वाले 7,940 करोड़ रुपये खरीदारी करके गए हैं और डीआई ने 3,049 करोड़ रुपये बिकवाली ठोकी है। तो सिंपल लॉजिक ये है कि एफआई का पलड़ा भारी है। ओपनिंग के साथ में सेंटीमेंट पॉजिटिविटी का नज़र आ रहा है। ठीक है, शुरुआत वो पॉजिटिव कर सकता है, पॉजिटिव शुरुआत करने के बाद वो थोड़ा मोटा नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओपनिंग के साथ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में हाल फिलहाल जापान का निक्केई, एशियन मार्केट में निक्केई, हैंग सेंग, कोस्पी जो है ये टोटली पॉजिटिव चल रहे हैं दोस्तों। सिर्फ निक्केई थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, बाकी दोनों भयंकर तरीके से पॉजिटिव चल रहे हैं। 1-1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है लगभग। बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में भी तेज़ी है और यूएस मार्केट में डॉव जोन्स थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाकी दोनों फ्लैट टाइप के नज़र आ रहे हैं। तो ऑल ओवर यहाँ से डाटा क्या बता रहा है, पॉजिटिविटी का संकेत बता रहा है। बात करें अगर इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स दोस्तों 4.09% घटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिविटी का संकेत दे रहा है। ओपनिंग के साथ में सेंटीमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ये तो ऑल ओवर सेंटीमेंट पॉजिटिव बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होने के बाद नीचे गिरे, देन फिर कंटिन्यू वापस सेगमेंटम में हो जाए। ये कुछ ऐसा सिस्टम बता रहा है। विक्स का मतलब ये होता है कि वॉलीटिलिटी की हिंदुस्तान के इंडाइसिस के अंदर कितनी वॉलीटिलिटी है, कितना उतार चढ़ाव है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। जिसने भी अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी अपडेट होगी तो वो मैं यहीं पर डालूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करें, चेक ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों ये अपना प्रीमियम ग्रुप है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट एनालाइजर, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्लेमर वगैरह भी। इसका जो लिंक है आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जब इस पर सिलेक्ट प्लान पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 प्लान दिखाई देंगे। एक तो 1999 रुपये का, दूसरा है 4,999 रुपये का। दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपना काम जस्ट केवल एनालिसिस करने का है और वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अपना कोर्स है, ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें मैंने नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया हुआ है, और प्राइस आप देख सकते हो 6,999 रुपये, जस्ट केवल स्टूडेंट के तौर पर मैंने रखी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर की हुई है मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर वीडियो के अंदर बता रखी है। ठीक है, इसके अलावा ऑल टाइम एक्सेस है, एक बार खरीदने के बाद ज़िंदगी भर में सारी वीडियो आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। और एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ऑल टाइप पैटर्न सोल्व कर रखे हैं, और मेक मनी विद फेथफुली, विश्वास के साथ आप ट्रेड प्राप्त कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट टारगेट, एग्जैक्ट स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेंगे। ये सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। माउंटेन वाला कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, ब्रेक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, और यहाँ पर 50% एरिया सप्लाई डिमांड, ये सारे पैटर्न्स वगैरह सोल्व कर रखे हैं। तो इनको परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त नए चैनल पर जुड़े हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। भाई जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बारी आएगी। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है। 1 डे मतलब कि भाई साहब चार्ट को इंट्राडे बेसिस पर लगाया हुआ है। और अगर बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार के दिन हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ऑल ओवर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बनी है। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 25,112 के लेवल पर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। अब मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि क्या इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बाजार कंटिन्यू तेज़ी करेगा या फिर इस स्ट्रक्चर में कुछ जोल है, वापस मार्केट नीचे गिरने वाली है। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। इस स्ट्रक्चर को देखने से क्या लग रहा है, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को एक ही बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब अगर पिछला स्ट्रक्चर सोल्व हो गया तो आगे का स्ट्रक्चर भी सोल्व हो जाएगा। आप ये खुद से पता कर पाओगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है फिर नीचे गिरने वाली है।
अब देखो मैं स्ट्रक्चर सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मुझे डायरेक्ट, है कि एक हाई है एक लो रेंज है, इसी के बीच में बाजार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। अब फिर से इस लेवल के पास गिरावट बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा ऊपर जा करके फिर से कंटिन्यू डाउनफॉलिंग कर सकता है। और कब पता लगेगा हमें, जब 25,000 के नीचे आ जाएगा। जैसे ही 25,000 के नीचे आए पी साइड की तरफ कम मोमेंटम। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पी साइड की तरफ कम मोमेंटम क्यों बता रहा हूँ आपको, दो कारण है मेरे पास इस पैरेलल चैनल के अंदर नीचे आने के मार्केट के दो कारण है, वो जैसे 25,000 के लेवल को नीचे क्रॉस करें। पहला कारण तो मेरे पास ये है कि बिग बार बुलिश कैंडल बनी हुई है। जब भी बिग बार बुलिश कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ पर बनी थी, तो मार्केट रिवर्स मार करके पहले 50% एरिया काटा, देन 100% एरिया काटा। जब भी बिग बार बुलिश कैंडल बनी 2-3 दिन के अंदर मार्केट नीचे आई ही गई। जब भी बिग बार बुलिश कैंडल बनी, पहले भी बनी थी, मार्केट आई गई नीचे की तरफ। तो जैसे इसका 50% एरिया ये है, 100% एरिया ये है, तो मतलब एक कारण तो मेरे पास ये हो गया कि ये खुद बिग बार बुलिश कैंडल है और इसकी स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि भाई साहब थोड़ा मोटा ऊपर जा सकती है, मार्केट वापस घूम फिर के आना ही पड़ेगा। पहला कारण ये है बिग बार बुलिश कैंडल है, नीचे आ सकती है। दूसरा कारण ये है कि ऊपर रिजेक्शन एरिया है, नीचे गिरी नीचे गिरी नीचे गिरी, तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण और बैठा हुआ है मेरे पास, ये डिमांड और ये डिमांड बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गई, तो मतलब उसके बाद सप्लाई आएगी। बट सप्लाई कितनी है, सप्लाई अपने पास ये वाली है, जस्ट ओनली ये वाली, तो यहाँ पर ये एडजेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। और कन्फर्मेशन तभी मिलेगी जब 25,000 के लेवल क्रॉस हो जाए। अब इससे आसान मैं ये पैरेलल चैनल को सोल्व नहीं कर सकता। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है कि भाई साहब यहाँ पर फिर से गिरावट बैठी हुई है। अब एक चीज़ और है, अगर 25,200 के लेवल पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 25,200 के लेवल पर अगर पॉजिटिव कैंडल आ जाती है, डायरेक्ट क्रॉसिंग हो जाती है मार्केट की, तो डायरेक्ट ऐसे करके वो अपसाइड मोमेंटम में भाग जाएगी, ठीक है। और फिर क्या करेगी, वो वापस कंटिन्यू डाउनफॉलिंग करेंगे और दाकड़ डाउनफॉलिंग करेगी। फिर वो अगर अब डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चली गई तो दाकड़ फिर डाउनफॉलिंग करेगी बाद में, अभी नहीं करेगी। पहले स्ट्रक्चर से बाहर निकल के रीटेस्टिंग करेगी, रीटेस्टिंग में पॉजिटिव कैंडल आते ही बाजार फिर से उठ जाएगा और फिर स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल तेजी के संकेत है जब तक ये 25,000 के ऊपर है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। 25,000 के नीचे आई तुरंत पी साइड की तरफ कम मोमेंटम है और 24,750 के आसपास का टारगेट, मतलब कि 250 पॉइंटों का डाउनफॉल हो रहा है। ये भी आप नोट कर सकते हो और बोलो, ठीक है। तो इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग ये था। बात करते दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरा स्ट्रक्चर मुझे एक एम लग रहा है यहाँ पर, उसके बाद ऊपर की तरफ भागा क्योंकि उसके बाद डब्ल्यू बनता है, डब्ल्यू की ये लेग बन चुकी है, नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ भागा, मतलब डब्ल्यू भी कंप्लीट हो रहा है। बताया था ना, एम के बाद हमेशा क्या बनता है, डब्ल्यू बनता है, तो वो भी कंप्लीट हो रहा है। पहले यहीं पर बताया था कि एक लेग वी बन चुकी है डब्ल्यू की, एक बाकी है, वो भी बन रही है दोस्तों। तीसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा ये दिखाई दे रहा है कि भाई साहब यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वो रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आया, रीटेस्टिंग करिए, वापस मोमेंटम की तरफ भाग रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर डिमांड वो यूज़ करने वाला है, टोटल डिमांड, वो इसके बीच की ही डिमांड हो सकती है, इससे फालतू डिमांड वो यूज़ नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। या तो वो ये चीज़ यूज़ कर सकता है कि यहाँ पर ट्रायंगल शेप पैटर्न है तो इससे पहले की डिमांड इसके बाद की डिमांड के साथ मैच कर जाए, एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा वो इनसाइडर डिमांड का यूज़ कर सकता है, बस दो ही कारण है इसके पास, ठीक है। तो 25,000 का लेवल यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण लेवल मेरे हिसाब से 25,000 का लेवल बैठ रहा है। और इसके अलावा अगर सही तरीके से आपको मैं लेवल्स बताऊं तो ये लेवल आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर रहेंगे आपके लेवल 25,000 के, हाँ 25,000 नहीं, आप ये लेवल नोट कर सकते हो, 24,990 के आसपास का लेवल नोट करके रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल कौन सा है, जैसे ये लेवल टूटे पी साइड की तरफ कम मोमेंटम, अगला लेवल ये वाला 24,782, उसके बाद सपोर्ट लेवल बैठेगा 24,587, उसके बाद 24,467 का लेवल सपोर्ट लेवल की तरह है। ऊपर की तरफ जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर रहेगी तो यहाँ से थोड़ा मोटा नीचे है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वापस साइड मोमेंटम में जैसे ही ये लेवल क्रॉस करे 25,139, अगला लेवल 25,254, उसके बाद रीटेस्टिंग के बाद फिर कंटिन्यू साइड मोमेंटम की तरफ कम मोमेंटम, क्योंकि ऑल ओवर अगर मैं इस डिमांड को देखूँ इस डिमांड को देखूं तो थोड़ी सी बची हुई है, उसके बाद सप्लाई होनी चाहिए, तो सप्लाई मेरे पास जस्ट यहाँ पर रहेगी। ये सीधी डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग थी यहाँ पर, बट आपको पता लग जाए कि ये वाली सप्लाई अगर यहाँ पर आ रही है, आधी भी होगी फिर डिमांड डबल हो जाएगी,
समझ रहे हो। तो ये लेवल है, ये लेवल आपको नोट करके रखने हैं। उसके बाद तो 25,800 का लेवल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो काफ़ी टाइम लगाएगा क्योंकि इतना जल्दी जाने वाला नहीं है मार्केट, थोड़ा टाइम लगाएगा। समझ रहे हो। तो ये तो था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। बात करते हैं हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाज़ार कहाँ से चला था, ध्यान से देखो। 20 तारीख को यहाँ से चला था, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको क्या बोल रहा है। स्ट्रक्चर के अंदर अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये वाली तेज़ी और यहाँ पर ये वाली तेज़ी मैच करती हुई आपको दिखाई देगी। बीच में जो पैटर्न बना हुआ है वो जोल वाला पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट। उसके बाद सप्लाई आनी चाहिए, तो सप्लाई कितनी लेगा, सप्लाई यहाँ पर एक बैठी हुई है, तो इस सप्लाई का आधा हिस्सा या जैसे ही यहाँ पर होता है उसके बाद वो डिमांड कंटिन्यू कर देता है। डिमांड कौन सी, ये वाली, ठीक है। वो डिमांड यहाँ पर ठोक देता है वापस से। अभी थोड़ी मोटी डिमांड बची हुई है, डिमांड कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर वापस अगर नीचे गिरना चाहे तो इसका ये लेवल है, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट है, थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन यहाँ पर इस ये लेवल थोड़ा सा नीचे है मेरे दोस्त। 965-60 पर कर लेना यार, ठीक है। हाँ, तो ये क्योंकि छोटा सा एक HCR का पैटर्न ऊपर गया, साइडवेज वहाँ ऊपर गया और वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये HCR पैटर्न को रिस्पेक्ट कर सकता है। यहाँ पर नीचे अगर के दोबारा से सेटलमेंट में भागना चाहे तो कंटिन्यू तेज़ी हो जाएगी ऑल ओवर, ठीक है। और जब तक 25,000 से ऊपर है, नहीं 24,950-60 से ऊपर है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला लेवल जैसे इसको रिस्पेक्ट करके नीचे अगर के दोबारा से सेटलमेंट में भागेगा तो अगला टारगेट 25,250 के आसपास का रहेगा। इस बात को नोट कर लेना। और जैसे इस लेवल से नीचे निकले तो एक फेक मोमेंटम ऊपर की तरफ वापस आएगा। डायरेक्ट अगर नीचे निकले तो फेक मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा, फिर कंटिन्यू पी साइड की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा जैसी नेगेटिव कैंडल आएगी। इस टोटल के 50% एरिया पर यहाँ कहीं, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो एक बार और, ये डिमांड और ये डिमांड मैच होनी चाहिए। बीच का सेंट्रल एरिया है, ये NN कुछ ऐसे है, तो ये डिमांड अभी पूरी नहीं हुई है। अगर वो टुकड़ों में तोड़ दे यहाँ पर तो टारगेट पर प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या है, तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर अभी भी, भले ही थोड़ी मोटी गिरावट देखने को मिल जाए बट उसके बाद फिर से तेज़ी दिख रही है दोस्तों। ओके, तो लेवल आपको नोट करने, जैसे लेवल टूटे पी साइड की तरफ मोमेंटम, ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ मोमेंटम। अगर इस लेवल से ऊपर निकले तो सी साइड में अगला लेवल डायरेक्ट ये वाला रहेगा, और जैसे ये लेवल टूटे तो पी साइड की तरफ मोमेंटम है डाउन साइड की तरफ। बात करते हैं अपना बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को ध्यान से देखो, मैं बैंक निफ्टी के अंदर 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रहा हूँ। हवाएं तिखी चल रही है शायद, हाँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में इसको देखो हो क्या रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में बाजार ने एक लेवल को तोड़ दिया है, एक ट्रेड लाइन को तोड़ा, नीचे आया, रीटेस्टिंग करके भी वापस सेटलमेंट में दोबारा रीटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ये वाली डिमांड और ये वाली डिमांड एग्जैक्ट मैच हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई अपने पास बैंकर है। अब बैंक निफ्टी तो तभी ऊपर उठ सकता है, पॉजिटिविटी के तभी चांसेस रहेंगे जब बाज़ार इस लेवल को क्रॉस कर देगा तब, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, ठीक है। 57,000 के लेवल को क्रॉस किया और ऊपर की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि फिर तो ये वाली डिमांड यहाँ पर अटैच हो जाएगी। समझ रहे हो क्या, नहीं समझ पा रहे हो। अभी डिमांड के साथ डिमांड एग्जैक्ट मैच हो गई है, तो थोड़ी सी सप्लाई हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तो बिग बार बुलिश कैंडल बनी हुई है और दूसरा यहाँ पर डिमांड एग्जैक्ट मैच हो गई है, तो सप्लाई आ सकती है। बट कितनी सप्लाई अपने पास है ही नहीं। पीछे सीधी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मार्केट और उससे पहले थोड़ी बड़ी सप्लाई है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट लेवल नोट कर लेना, 55,900 का लेवल। इस लेवल की अगर नीचे निकलती है तो 55,100 के आसपास का लेवल महत्वपूर्ण रहेगा, ये लेवल रहेगा महत्वपूर्ण, ठीक है। 55,000, हाँ 148 कह सकते हो आप इसको। इसका मिड पॉइंट का एरिया आपको नोट करना पड़ेगा। जैसे ही वो इस लेवल को काटे 56,055 के लेवल को काटे तो 55,838, उसके बाद 55,456 और उसके बाद 55,148। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है ये, सारे के सारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी लगा रखे हैं दोस्तों, ठीक है। ये लेवल आपको नोट करके रखने हैं।
और अगर पहले नीचे आकर के डायरेक्ट अगर अपसाइड मोमेंटम में जाता है तो फेक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर अपसाइड मोमेंटम में भाग रहा है तो बिल्कुल फेक है। एक बिग बार बुलिश कैंडल बनी हुई तो उसका रिट्रेसमेंट होना चाहिए। जैसे ही दोबारा से क्रॉस करे, अभी क्रॉस नहीं किया इस लेवल को, जैसे ही दोबारा से क्रॉसिंग करे सी साइड की तरफ का मोमेंटम, और अगला लेवल डायरेक्ट और डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट और डायरेक्ट 56,600 के आसपास का रहेगा पहला, 56,650 के आसपास का। ठीक है, तो ये लेवल है महत्वपूर्ण बैंक निफ्टी के। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर देख लो कौन से लेवल है। देखो निफ्टी और सेंसेक्स तो बाई बाई जैसे हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी लगभग ये वाली डिमांड और ये वाली डिमांड मैच हो रही है मैच, तो सप्लाई आनी चाहिए। अगर यहाँ पर डिमांड डबल हो गई तो उसके बाद और थोड़ा सा झटका देगा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा पैटर्न क्या है। पैटर्न है कुछ ऐसे करके ऐसे और देन फिर ऐसे। तो अभी पैटर्न चालू है, ये ऐसे और देन ऐसे, समझ रहे हो। तो अभी नियर है, नज़दीक है। एक पैटर्न डायरेक्ट गिरावट दिखा सकता है, अगर ये गिरावट दिखाता नहीं है डायरेक्ट है तो समझो कि काफ़ी ऊपर जाएगा, फिर एकदम से नीचे गिरेगा और बैंकर नीचे गिरेगा। लेकिन इस कैंडल का 50% एरिया हमें नोट करके रखना है। इस कैंडल के 50% एरिया के नीचे आता है तब पी साइड की तरफ का मोमेंटम, और अगला लेवल 81,200 और फिर ये वाला लेवल हो जाएगा। अब अगर इस 50% एरिया को रिट्रेसमेंट नहीं करता है, मान के चलो कि रिट्रेसमेंट इसने नहीं किया, थोड़ा सा नीचे गिरा वापस मोमेंटम में भाग गया, तो समझ जाएंगे कि नीचे गिरने के बाद दोबारा अपने हाई को क्रॉस कर देता है, तो सी साइड की तरफ का मोमेंटम है ऑल ओवर, ये ऊपर जाना चाहता है, ये स्ट्रक्चर वैसा डिज़ाइन करना चाहता है, ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहता है ये। ठीक है, तो अभी तो हाल फिलहाल ये रेंज के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। लेवल मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ये थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी के इस लाल कैंडल के हिसाब से तो ये वाला 82,161 का लेवल है, और इसके हिसाब से 81,888 का लेवल है। जैसे नीचे निकले पी साइड की तरफ का मोमेंटम, अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाए तो यहाँ पर ये वाला लेवल, और उसके बाद डायरेक्ट 81,570 का लेवल, और उसके बाद 81,059 का लेवल महत्वपूर्ण है, और उसके बाद 80,356 का लेवल महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये सारे के सारे लेवल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन लेवल्स को आपको नोट करके रख लेना है। अगर डायरेक्ट ऊपर जाना चाहता है तो समझ जाओ कि वो इस लेवल को टच करना चाहता है, इससे भी ऊपर जाना चाहता है दोस्तों, इस लेवल से भी ऊपर जाना चाहता है, वो 83,025 से भी ऊपर निकलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इसको डिमांड क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, ऐसे डबल, फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर और तेज़ी, और फिर बैंकर गिरावट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, बैंकर गिरावट।